बसंत पंचमी 2026। नमस्कार दोस्तों, आज के इस विशेष अंक में हम भारत के सबसे पावन और ज्ञानमयी पर्व बसंत पंचमी की गहराई में उतरेंगे। साल 2026 में ये पर्व बहुत ही दुर्लभ संयोग लेकर आ रहा है। पंचांग की सूक्ष्म गणना के अनुसार माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि का प्रारंभ 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को रात 2:28 बजे होगा और इसका समापन 24 जनवरी शनिवार को रात 1:46 बजे होगा। हिंदू धर्म में उदया तिथि यानी सूर्योदय के समय मौजूद तिथि का विशेष महत्व होता है। 23 जनवरी को जब सूर्योदय सुबह लगभग 7:15 बजे होगा, तब पंचमी तिथि पूरे वैभव के साथ विद्यमान रहेगी, जबकि 24 जनवरी के सूर्योदय तक षष्ठी तिथि लग चुकी होगी। इसलिए शास्त्र सम्मत निर्णय यही है कि बसंत पंचमी का महापर्व 23 जनवरी 2026 शुक्रवार को ही मनाया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:50 से 12:40 बजे तक रहेगा, जो किसी भी शुभ कार्य के लिए सर्वोत्तम है। इसके अतिरिक्त अमृत काल की बेला में साधना करने से मां सरस्वती की विशेष कृपा प्राप्त होती है और बुद्धि में अलौकिक वृद्धि होती है। यह दिन न केवल एक तिथि है, बल्कि प्रकृति और संस्कृति के मिलन का एक दिव्य उत्सव है। धार्मिक महत्व और सरस्वती प्राकट्य की कथा। बसंत पंचमी को ऋतुराज बसंत के आगमन और सरस्वती जयंती के रूप में बड़े उत्साह से मनाया जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जब भगवान ब्रह्मा ने इस ब्रह्मांड की रचना की तो उन्होंने देखा कि चारों ओर मौन पसरा हुआ है। पशु पक्षी, मनुष्य और प्रकृति सबके पास रूप तो था, लेकिन स्वर नहीं था। इस नीरवता को दूर करने के लिए ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से पवित्र जल छिड़का, जिससे एक अद्भुत देवी का प्राकट्य हुआ। उनके 4 हाथ थे, जिनमें वीणा, पुस्तक, माला और वर मुद्रा सुशोभित थी। जैसे ही देवी सरस्वती ने अपनी वीणा के तारों को झंकृत किया, पूरी सृष्टि में ध्वनि और संगीत का संचार हो गया। पक्षी चहकने लगे, नदियों में कलकल की ध्वनि गूंजी और मनुष्यों को वाणी का उपहार मिला। वो दिन माघ पंचमी का ही था, इसीलिए इस दिन को ज्ञान, विद्या, कला और संगीत की अधिष्ठात्री देवी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। पीला रंग इस उत्सव का प्राण है। प्रकृति में सरसों की फसल लहलहाने लगती है, जो धरती पर सोने की चादर जैसी दिखती है। पीला रंग सात्विकता, ऊर्जा और नवीनता का प्रतीक है, जो हमारे मस्तिष्क को जागृत कर सकारात्मकता से भर देता है। सरस्वती वंदना और उसका गूढ़ अर्थ। मां सरस्वती की आराधना का सबसे शक्तिशाली माध्यम है उनकी वंदना। आइए इस पावन स्तुति को भावपूर्ण तरीके से सुने। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्रावृता, या वीणावर दंड मंडित करा, या श्वेत पद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृति भिर्देवैः सदा वंदिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। इसका अर्थ है, जो कुंद के फूल, चंद्रमा और बर्फ के हार के समान श्वेत हैं, जो शुभ्र वस्त्र धारण करती हैं, जिनके हाथों में वीणा सुशोभित है और जो श्वेत कमल पर विराजमान हैं, जिनकी वंदना स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और महेश जैसे देवता सदा करते हैं, वे भगवती सरस्वती हमारे अज्ञान के अंधेरे को जड़ से मिटा दें। जब हम इस वंदना का सस्वर पाठ करते हैं तो हमारे भीतर एकाग्रता और मानसिक शांति का संचार होता है। छात्रों के लिए यह मंत्र किसी वरदान से कम नहीं है। पूजा विधि और सामग्री का विस्तार। मां सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए इस दिन की पूजा अत्यंत विधि विधान से करनी चाहिए। पूजा की तैयारी के लिए आप स्नान के पश्चात शुद्ध पीले वस्त्र धारण करें। अपने घर के उत्तर पूर्व कोने ईशान कोण को साफ कर वहां एक लकड़ी की चौकी पर पीला कपड़ा बिछाएं और मां सरस्वती की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। सामग्री के रूप में पीला चंदन, हल्दी, अक्षत, अखंडित चावल, गेंदे और चमेली के पीले फूल और भोग के लिए केसर युक्त मीठे चावल, बेसन के लड्डू या मालपुए तैयार करें। इस दिन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है अपनी विद्या और कला की वस्तुओं का पूजन। छात्र अपनी पुस्तकें और कलम, संगीतकार अपने वाद्य यंत्र और कलाकार अपनी तूलिका, ब्रश मां के चरणों में अर्पित करें। धूप दीप प्रज्वलित कर ओम ऐ सरस्वत्ये नमः मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। अंत में कर्पूर आरती करें और प्रसाद को सभी में वितरित करें। क्या करें और क्या न करें। बसंत पंचमी पर कुछ आध्यात्मिक मर्यादाओं का पालन करना अनिवार्य है। क्या करें। इस दिन पीले वस्त्र पहनना अनिवार्य माना गया है, क्योंकि ये गुरु ग्रह और सरस्वती दोनों को प्रिय है। अपनी शिक्षा या किसी नई कला जैसे संगीत, नृत्य या लेखन की शुरुआत के लिए ये साल का सबसे शुभ दिन है। छोटे बच्चों का अक्षर अभ्यास या विद्यारंभ संस्कार आज ही के दिन करवाना चाहिए। क्या न करें। भूलकर भी इस दिन काले या गहरे नीले रंग के कपड़े न पहने, क्योंकि ये नकारात्मकता और तामसिक ऊर्जा के प्रतीक माने जाते हैं। इस दिन सात्विकता का पालन करें। मांस, मदिरा और प्याज, लहसुन जैसे तामसिक भोजन से दूर रहें। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दिन किसी भी प्रकार के पेड़ पौधों की कटाई न करें और न ही अपनी पुरानी किताबों या कलम को फेंकें या नष्ट करें। वाणी की देवी का दिन होने के कारण किसी को अपशब्द न बोलें, झूठ न बोलें और क्रोध से बचें। हम उन गुप्त उपायों की चर्चा करेंगे जो आपके करियर और शिक्षा में चमत्कारिक बदलाव ला सकते हैं। यदि आपके बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगता
तो माँ सरस्वती को पीले फूल चढ़ाकर उनकी किताबों पर हल्दी से छोटा सा तिलक लगाएं। वाणी में हकलाहट या स्पष्टता की कमी होने पर आज के दिन सरस्वती स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। जो लोग संगीत या गायन के क्षेत्र में हैं, वे अपनी वीणा या वाद्य यंत्र पर पीला धागा बांधें। ज्ञान के दान को सबसे बड़ा दान माना गया है, इसलिए आज के दिन गरीब बच्चों को पेन, पेंसिल और किताबें दान करने से बुध और गुरु ग्रह मजबूत होते हैं। बसंत पंचमी 2026 शुक्रवार को पड़ने के कारण और भी शुभ है, क्योंकि शुक्रवार माँ लक्ष्मी का भी दिन है, जिससे विद्या लक्ष्मी का अद्भुत योग बन रहा है। इस दिन की गई साधना न केवल आपको परीक्षा में सफलता दिलाती है, बल्कि जीवन भर के लिए सही निर्णय लेने की विवेक शक्ति प्रदान करती है। अंत में माँ सरस्वती से यही प्रार्थना है कि वे हम सभी के जीवन से अज्ञान का अंधकार मिटाकर ज्ञान का अखंड दीपक प्रज्वलित करें। जय माँ सरस्वती।